हेलो दोस्तों, आशा करते हैं इस लॉकडाउन में आप लोग अच्छे होंगे और घर में पढ़ाई कर रहे होंगे। इसी क्रम में आज हम लोग भारत की भौतिक अवस्था को देखने के बाद आज हम लोग देख रहे हैं भौगोलिक संरचना। भौगोलिक संरचना में हम लोग जो पर्वत है उनको देखेंगे और उनके बाद जो है हम लोग नदियाँ देखेंगे। बहुत तो पहला जो था भारत की अवस्थिति का हम लोगों ने अध्ययन किया। अध्ययन करने के बाद आज हम लोग एक्चुअल में ये देखेंगे कि भारत में कहाँ कहाँ पर्वत हैं, पठारी इलाका देखेंगे, झील देखेंगे, झरना देखेंगे, नदी देखेंगे। ये सब को देखने के लिए हम लोग चलते हैं थोड़ा सा पहले। अब आज जो हम लोग शुरुआत कर रहे हैं वो शुरुआत कर रहे हैं सबसे पहले भारत में पर्वतों की। ये तो एक हम लोग इस तरीके से देख सकते हैं कि इसे हम लोग 3 भागों में डिवाइड कर सकते हैं। 3 भागों में जैसे हम लोग देख सकते हैं कि एक ये हिमालय पर्वत हो गया, हिमालय पर्वत। उसके बाद हम लोग हिमालय पर्वत को देखने के बाद हिमालय को भी हम लोग 2 भागों में डिवाइड करेंगे। एक को हम लोग बोलते हैं ट्रांस हिमालय और दूसरे को हम लोग बोलते हैं बृहद हिमालय। ट्रांस हिमालय और बृहद हिमालय। ट्रांस हिमालय में हम लोग चलते हैं तो ट्रांस हिमालय के बाद अब ट्रांस हिमालय में हम लोग यहाँ देखते हैं कि इस तरीके से ट्रांस हिमालय में एक काराकोरम, लद्दाख और जास्कर, ये तीनों श्रेणियों को हम लोग ट्रांस हिमालय कहते हैं। और इसी ट्रांस हिमालय में काराकोरम में अवस्थित है, काराकोरम श्रेणी में है K2 या गॉडविन आइसलैंड, भारत की सबसे ऊंची चोटी, भारत की सबसे ऊंची चोटी। ये तो हो गई हमारी ट्रांस हिमालय की। जब हम लोग बात करते हैं बृहद हिमालय की, तो बृहद हिमालय में अब हम लोग देखते हैं इस तरीके से देखते हैं बृहद हिमालय में इससे ये बृहद हिमालय, ये मध्य हिमालय और ये हमारा लघु हिमालय। थोड़ा सा हम लोग नीचे चल गए हैं, एक्चुअल में इस तरीके से है नहीं। यदि हम लोग बोलेंगे तो जम्मू कश्मीर का होते हुए नंगा पर्वत से लेकर के नामचा बरवा तक का क्षेत्र बृहद हिमालय है, और दूसरा पीर पंजाल से लेकर के असम तक के क्षेत्र को हम लोग मध्य हिमालय बोलते हैं। और तीसरे वाले को जो हम लोग तराई वाला इलाका है, जैसे दून का इलाका, जैसे उत्तराखंड का इलाका हो गया, उत्तर प्रदेश का, बिहार का, ये सभी को हम लोग शिवालिक या लघु हिमालय में रखते हैं। ये सब देखने के बाद आज हम लोग क्रमबद्ध देखेंगे। उसके बाद हम लोग ये देखेंगे, ये हिमालय देखने के बाद फिर हम लोग देखेंगे एक यहाँ पे अरावली है, फिर यहाँ पे विंध्य श्रेणी है, उसके बाद ये वाला सह्याद्री रेंज है, उसके बाद ये वाला दक्षिण वाला हो गया, ठीक है। उसके बाद इधर हम लोग चलते हैं तो महेंद्रगिरी हो गया, उसके बाद एरामल्लाई हो गया, एरामल्लाई, उसके बाद और भी है, ठीक है, पालकोंडा, तालकोंडा, जावदी, सेवेराय, पंचमलाई, ये सभी है। इन सभी को हम लोग और भी डिस्क्राइब में देखेंगे, लेकिन आज हम लोग जो देख रहे हैं ये सप्त पर्वत यहाँ से हम लोग का प्रश्न ज़्यादा बनते हैं, और ये सबको भी हम लोग डिटेल से देख रहे हैं। और आप लोग राइट डाउन कर लेंगे, राइट डाउन करने के बाद हम लोग चलेंगे। और यहाँ पे ये वाला हमारा पूर्वी क्षेत्र हो गया, ये वाला हमारा पश्चिमी क्षेत्र हो गया। तो पूर्वी क्षेत्र में एक अरावली हो गई, दूसरी यहाँ विंध्य वाली हो गई,
ये सह्याद्री हो गई, सतपुड़ा हो गया, नीलगिरी का क्षेत्र हो गया। उसके बाद नीचे हम लोग चलेंगे तो आपको मिल जाएगा कार्डेमम, ठीक है। और पूर्वी क्षेत्र में हम लोग महेंद्रगिरी चले, पालकोंडा, तालकोंडा, पालकोंडा, जावेदी, सेवेराय, पंचमलाई, ये तीनों जावेदी, सेवेराय और पंचमलाई ये तमिलनाडु में हैं। और ये जितने भी कोंडा हैं, तालकोंडा, पालकोंडा, नालकोंडा, ये आंध्र प्रदेश में है। और महेंद्रगिरी जो है आपको उड़ीसा के क्षेत्र में। और ये सभी तो अरावली का हम लोग डिटेल से देख ही रहे हैं। तो आशा करते हैं अब सप्त पर्वत पे हम लोग चलते हैं। सप्त पर्वत में आज सबसे पहले हम लोग देखते हैं हिमालय पर्वत। तो हिमालय पर्वत में हम लोग ये देखते हैं, हिमालय में चलते हैं। हिमालय पर्वत, हिमालय पर्वत देखिए, ये हमारा हिमालय का हो गया। यह विश्व का सबसे ऊंचा पर्वत है, जिसमें देवी देवताओं का वास है, जिसमें देवी देवताओं का वास है। पवित्र नदियों का उद्गम स्थल है, जैसे बद्रीनाथ, केदारनाथ, कैलाश, मानसरोवर, वैष्णो देवी, अमरनाथ आदि पुण्य स्थल इसी पर है। भारत में 2400 किलोमीटर की लंबाई व 160 से 400 किलोमीटर चौड़ाई पे स्थित है हमारा हिमालय। तो इस तरीके से हम लोग हिमालय देख लिए। हिमालय देखने के बाद अब हम लोग चलते हैं अरावली पर्वतमाला। अरावली पर्वतमाला, अरावली देखिए, दिल्ली के दक्षिणी सिरे से प्रारंभ होकर हरियाणा, राजस्थान और गुजरात तक यह पर्वतमाला फैली हुई है। यहाँ पे देखिए इस तरीके से। और अरावली की सबसे ऊंची चोटी है गुरु शिखर। अरावली की सबसे ऊंची चोटी गुरु शिखर जो राजस्थान में है। और यहीं पे है माउंट आबू। और यहीं पे है आपको दिलवारा का जैन मंदिर, यह भी देखेंगे। यह पर्वत महाराणा प्रताप के उत्सर्ग, कृतज्ञ और शौर्य का साक्षी है। यह विश्व के प्राचीन पर्वतों में से एक है, इसे आप लोग ध्यान से रखेंगे। और यह अपशिष्ट पर्वत का भी उदाहरण है। आपसे यदि यह प्रश्न पूछ दे कि अपशिष्ट पर्वत का कौन सा उदाहरण है, तो आप लोग आराम से मार सकते हैं अरावली। चलिए विंध्याचल चलते हैं। विंध्याचल में हम लोग देख रहे हैं कि यह मध्यवर्ती भाग में गुजरात से लेकर उत्कल तक फैला हुआ है। उत्कल यदि हम लोग बोले तो उत्कल का क्षेत्र ये एक्चुअल में उड़ीसा वाला इलाका है, लेकिन बिहार व उत्कल तक इसका क्षेत्र चला जाता है। यह 40,000, इस तरीके से हम लोग पहले देख लेते हैं, एक बार मैप पे देख लेते हैं। ये विंध्य का श्रेणी, ठीक है, जो मध्य प्रदेश होते हुए बिहार के कैमूर, भभुआ तक अवस्थित है। और उत्कल का क्षेत्र में भी फैला हुआ है, हालांकि हम लोग बिहार तक ज़्यादा लेते हैं। और एक्चुअल में यह उत्तर भारत और साउथ भारत को डिवाइडिंग करने वाला ये पर्वत है। यह 40,000 वर्ग मील क्षेत्र में फैला है। इसकी लंबाई 100 किलोमीटर तथा औसतन इसकी ऊंचाई 700 मीटर है। चंबल, बेतवा, केन, छिप्रा, बनास, सोन नदियों का उद्गम स्थल भी यहीं पे है। उज्जैनी, जबलपुर, महाकाल मंदिर, कालीखो, अष्टभुजा देवी आदि तीर्थ स्थल इसी में अवस्थित हैं। तो इसे आप लोग देख लेंगे। अब चलिए रेवतक पर्वत या गिरनार पर्वत, गिरनार है ना, ये वाला आपको यहाँ पे मिलेगा गुजरात के क्षेत्र में। और गुजरात में ही एक तरह से देखिएगा गिर अभ्यारण्य, और इसी गिर अभ्यारण्य पे है यहाँ गिरनार पर्वत। गुजरात प्रांत के काठियावाड़ जिले में यह पर्वतमाला
भगवान शंकर ने भी यहाँ निवास स्थान किया था। जैन संप्रदाय का पवित्र स्थल शत्रुंजय और पालिताना यहीं है। सोमनाथ ज्योतिर्लिंग यहाँ से थोड़ी ही दूर पर स्थित है। सोमनाथ चलेंगे तो 12 ज्योतिर्लिंग जब हम लोग देखेंगे, आगे हम लोग देखेंगे 12 ज्योतिर्लिंग, तो 12 ज्योतिर्लिंग में एक सोमनाथ ज्योतिर्लिंग जो है गुजरात में ही अवस्थित है, इसे भी हम लोग देख लेंगे। रेवतक पर्वतमाला के बाद अब हम लोग चलते हैं महेंद्रगिरी पर्वत, है ना। महेंद्रगिरी वाला ये वाला उड़ीसा हुआ, उड़ीसा का क्षेत्र हुआ। यह उड़ीसा का एक प्रमुख पर्वत है जो गंजाम जिले में है। समुद्र तल से उसकी ऊंचाई 1500 मीटर है। गोंगेश्वर मंदिर यहाँ का सबसे प्रमुख मंदिर है। भगवान परशुराम का आवास भी इसी पर्वत है। ये परशुराम का आप लोग रामायण में पूरा देखे होंगे, रामायण में। क्या चलिए अब आगे चलते हैं मलय पर्वत या नीलगिरी पर्वत। अभी हम लोग नीलगिरी पे चर्चा किए थे। ये वाला पूर्वी भारत और पश्चिमी भारत का मिलन स्थल। एक्चुअल में यह कर्नाटक, तमिलनाडु और केरल के बीच वाले हिस्से में है। कर्नाटक के दक्षिणी भाग, तमिलनाडु में यह पर्वत फैला हुआ, हालांकि थोड़ा सा केरल में भी है। और नीलगिरी, यहाँ पर चंदन के सघन वन हैं। वीरप्पन का नाम आपने सुना होगा, ठीक है। अनेक ऋषियों की यह तपस्या स्थल हुई थी। यहाँ अनेक औषधियों तथा मसालों की कृषि भी होती है। इस तरीके से आप लोग देख सकते हैं। और यह एक्चुअल में यहाँ से जो प्रश्न आते हैं, नीलगिरी का एक और नाम से जानते हैं मलय पर्वत, ये देखने वाली बात है। उसके बाद हम लोग चलते हैं अब आगे सह्याद्री पर्वतमाला। सह्याद्री पर्वतमाला जब हम लोग देखते हैं तो भारत के पश्चिमी तट के साथ गुजरात, महाराष्ट्र, कर्नाटक राज्य में मलय पर्वत का विस्तार है। अभी हम लोगों ने एक मलय पर्वत देखा, ठीक है। ये देखिए मलय पर्वत, है ना, नीलगिरी पर्वत, और ये यहाँ पे मलय पर्वत का विस्तार है। तो इसी नीलगिरी का ही एक विस्तार है जिसे हम लोग सह्याद्री बोलते हैं या पश्चिमी घाट बोलते हैं। यहाँ से गोदावरी, कृष्णा, कावेरी का उद्गम स्थल, सॉरी कावेरी तो ब्रह्मगिरी श्रेणी के साथ है, सह्याद्री का ही मान ले सकते हैं, उद्गम स्थल यहीं से है। त्र्यंबकेश्वर, महाबलेश्वर, भीमशंकर, ब्रह्मगिरी बौद्ध चैत्य प्रसिद्ध तीर्थ स्थली इसी क्षेत्र में है। शिवाजी महाराज की समाधि भी इसी पर्वतमाला पर है। ब्रह्मा जी की सृष्टि के प्रारंभ में यहाँ पर यज्ञ किया गया था। ये देख सकते हैं, ये सह्याद्री वाला हमारा इलाका हुआ। और यहीं सह्याद्री पे हमारा पश्चिमी घाट है जो यूनेस्को की सूची में भी शामिल है। चलिए अब आगे थोड़ा सा देखते हैं। बस सह्याद्री पर्वत, इस तरीके से हम लोगों ने सह्याद्री पर्वत देखा, मलय पर्वत देखा, उसके बाद हम लोगों ने महेंद्र पर्वत देखा, उसके बाद रेवतक पर्वत या गिरनार पर्वतमाला गुजरात के क्षेत्र में, विंध्याचल पर्वत, अरावली पर्वत और हिमालय पर्वत। इस तरीके से हमारा ये 7 सप्त पर्वत, जिसे हम लोग सप्त पर्वत की संज्ञा दिए हैं, यही सप्त पर्वत है। हिमालय, अरावली, विंध्याचल, रेवतक, महेंद्र पर्वत, मलय पर्वत, सह्याद्री पर्वत। मेरे ख्याल से आशा करते हैं आप लोग को अच्छा लगा होगा। और इस लॉकडाउन में आप लोग पढ़ाई कीजिए और भी विस्तारित हम लोग सोच रहे हैं जल्द आप लोग से ऑनलाइन होने का और ऑनलाइन जुड़ने का कोशिश कर रहे हैं, और इसके लिए हम प्रयासरत हैं। तत्काल आप YouTube के माध्यम से देख सकते हैं। धन्यवाद। थैंक यू।